आपको आपके महान व्यक्तित्व पाठ से एकलव्य कहानी बताऊंगी और इस कहानी को आप अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इसे प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं। शुरू करते हैं। एकलव्य, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं, ये एक पेज पर कुछ बच्चों के सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ देखकर दिखाई देता है। सभी बच्चे उसे पाने के लिए चेष्टा करने लगते हैं, किंतु फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी भी प्रकार वहां पहुंचा नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक बालक ने बोला कि तुम लोग व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, एक तीर से यह फल नीचे गिरा लो। बालक कहते हैं कि वह बालक उन में से जो खड़ा था उसने तुरंत एक तीर मारा और वह फल जमीन पर आ गिरा। उसी बालक की कहानी मैं आज आपको बता रही हूँ। हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। उसका बहुत प्रभाव था। समूह के लोग उसे राजा कहते थे। हिरण्यधेनु का ही पुत्र एकलव्य था। एकलव्य ने मन लगाकर अभ्यास आरंभ किया। दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास करता रहा और तीर चलाने में उसकी बराबरी पूरे हस्तिनापुर में कोई नहीं। इसी बीच हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्याचार्य को आमंत्रित किया गया। नाम द्रोणाचार्य था। तो सभी राजकुमार गुरु से शिक्षा पा रहे थे, लेकिन यह बालक निर्धन था और वह उनकी फीस यानी शुल्क नहीं, गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता था। उसके भाग्य में परीक्षा लेना चाहा, वह हस्तिनापुर चला गया। द्रोणाचार्य से मिला तो द्रोणाचार्य ने उसको जवाब दिया कि मैं केवल इन्हीं प्रांतों के राजकुमार को ही बाण विद्या सिखाऊंगा। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़ा खड़ा राजकुमारों का अभ्यास देखने लगा और देखने में इतना लीन हो गया कि वह भूल गया कि वह कहाँ पर है। राजकुमारों में वाण चलाने में अर्जुन श्रेष्ठ थे। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी और थोड़ी दूर पर दूसरे खूंटे पर तीर के एक चूड़ी लगा दी गई। निश्चित दूरी इस प्रकार दूरी तय की गई। तीर चलाना है कि उस पर कि चूड़ी के भीतर होती हुई चिड़िया की आँख भेदना है। सभी राजकुमार द्रोण का संकेत पाकर तीर चलाते रहे, परंतु सभी निष्फल हुए। अंत में एक राजकुमार का तीर आँख छूकर पृथ्वी पर तो एकलव्य से नहीं रहा गया। उसके मुंह से केवल थोड़ी कुशलता आवश्यकता है। यह सुनकर उस सबका ध्यान उसकी ओर गया। सबने देखा एक युवक खड़ा है, चौड़ा कंधा, शरीर के सब अंग सुडौल मानो किसी सांचे में ढले हैं। तीर और धनुष भी है, किंतु शरीर पर केवल धोती है। द्रोणाचार्य की भी दृष्टि उधर गई। सब लोग एक टक उधर देखने लगे। द्रोणाचार्य ने ध्यान से उसे सिर से पांव तक देखा। तुम निशाना लगा सकते हो? उसने कहा, हाँ मैं लगा सकता हूँ। द्रोणाचार्य के कहने पर उसने तीर चलाया और तीर आँख भेदता हुआ निकल गया। सब चकित रह गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उसने अपना नाम एकलव्य बताया। द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उसको शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। जंगल में जाकर उसने एक स्थान पर द्रोणाचार्य की मिट्टी से मूर्ति बनाई और प्रातःकाल और सायकाल उसकी पूजा करने लगा और बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। बहुत दिनों के बाद जब राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए तो जंगल में शिकार खेलने गए। घोड़े पर ये लोग हिरण का पीछा कर रहे थे कि अचानक बाणों की वर्षा हुई, जो जहाँ था वहीं रह गया। राजकुमार घोड़ों से उतरे। उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी में घुसी हुई हैं। घोड़े चल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। जटाधारी एक युवक मिला जो एक मूर्ति के सम्मुख बैठा था। राजकुमारों ने पूछा, श्रीमन आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा, आप मूर्ति नहीं पहचानते हैं, ही बाण विद्या के हमारे गुरु हैं। राजकुमारों को बड़ा द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम राजकुमारों के अतिरिक्त वो किसी और को बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा तो भक्ति और श्रद्धा से उनके
चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। आपको तो मैंने गुरु मान लिया था, यह आपकी प्रतिमा है। आप कृपा से आपकी ही कृपा से मैंने आज बाण चलाना प्राप्त किया है और एक सफल धनुर्धर हो सका हूँ। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई न होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी कला और गुरु भक्ति देकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों में रख दिया। सच है, श्रद्धया लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बच्चों, इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है, आप कर लीजिएगा। एकलव्य कौन थे? पेड़ से फल गिराने के लिए एकलव्य ने बालकों को कैसे प्रोत्साहित किया? द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार क्यों कर दिया? एकलव्य ने बाण विद्या सीखने का क्या उपाय किया? ये स्वयं आप पुस्तक से ढूंढकर एक एक वाक्य के आंसर हैं, आप कर लीजिएगा। सही गलत और रिक्त स्थान भी करना है, आपको स्वतः ही करना है, और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से आपका अभ्यास है और आप स्वतः करना सीख जाएंगे। बस तब तक के लिए धन्यवाद।